नमस्कार। मैं रामप्यारे मौर्य HRIC बमियाँ कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम बहुपद में त्रिघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के संबंध में देखें। हम निम्न बहुपद पर विचार करें। मान लीजिए कि px बराबर ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कोई त्रिघातीय बहुपद है, मानक बहुपद है, और इस बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा बहुपद के गुणनखंड होंगे। बहुपद के गुणनखंड होंगे। तब px बराबर k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। px बराबर आप इसको रख लीजिए ax घाते 3 धन bx स्क्वायर धन cx धन d बराबर k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल इस प्रकार प्राप्त होगा। x घाते 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब k का हम सभी पदों में गुणा कर लें तो k x घाते 3 k इंटू एक्स घाते 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू k एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू k। अब हम इसके समान घातों से, इसके और इसके दोनों तरफ के समान घातों से तुलना करेंगे। यदि तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि k x घाते 3 बराबर ax घाते 3, दोनों तरफ से x घाते 3 हटाएं तो इस प्रकार k बराबर a प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम इससे तुलना करें इस घात 2 वाले पद से तो माइनस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के एक्स स्क्वायर बराबर, तुलना करेंगे तो ये होगा आपका बी एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर से हटा देंगे तो के बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें, के बराबर प्राप्त हो जाएगा नहीं, के बराबर के बराबर अच्छा, तो के नहीं, के का मान हम रखेंगे, यहाँ से के का मान रख लेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ए बराबर बी के। अब हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान प्राप्त करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस बी बटा के ए। अब हम पुनः इसके इस पद से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू के एक्स बराबर आपका होगा सी एक्स। तो सी एक्स, अब के का मान हम यहाँ से रख लेंगे तो के का मान हो जाएगा ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू ए बराबर टी के। एक्स से एक्स हट जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा सी बाई ए के। इसी प्रकार हम अंतिम पद से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू के बराबर डी के। अब हम ए का मान एक रख लेंगे तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू ए बराबर डी के, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में यह संबंध है। तो अब इसके बाद हम बहुपदों के लिए बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का यदि f तथा g दो बहुपद हैं
दो बहुपद हैं तथा जी एक्स बराबर नहीं है शून्य के, तब हम क्यू एक्स तथा आर एक्स दो बहुपद आर एक्स दो ऐसे बहुपद प्राप्त कर सकते हैं जहां एफ एक्स बराबर होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। एक आइए उदाहरण देखें। दिखाइए कि एक दो तीन, एक दो तीन निम्न त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। जहाँ पी एक्स बराबर कोई त्रिघात बहुपद है, एक्स घाते 3 माइनस 6x स्क्वायर धन 11x माइनस 6 तथा इसके शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंधों को भी सिद्ध करना है। हम यहाँ पर हमें दिखाना है कि 1 2 3 इस बहुपद के शून्यक हैं और इन शून्यकों का इनके गुणांकों के मध्य संबंधों को भी सिद्ध करना है। तो चलिए आइए देखें। तो चूंकि पी एक्स बराबर एक्स घाते 3 माइनस 6x स्क्वायर धन 11x ऋण 6। अब हम यहाँ पर इसके पहले शून्यक को लेते हैं, अर्थात x का मान हम 1 रखते हैं। तो P1 बराबर हो जाएगा आपका 1 के घाते 3 ऋण 6 गुणते 1 के घाते 2 धन 11 गुणते 1 घात 1 ऋण 6। अब यह आपका 1 हो जाएगा ऋण 6 धन 11
ऋण 6। अब यह 11 है 12, 12 ऋण 12 बराबर 0। इसी प्रकार हम पी एक्स के स्थान पर 2 लेते हैं तो हो जाएगा 2 के घाते 3 ऋण 6 गुणित 2 घाते 2 धन 11 गुणित 2 ऋण 6। अब यह हो जाएगा आपका 8 ऋण 4 24 धन 11 दूना 22 ऋण 6। यहाँ पर 22 8 30 ऋण 24 36 बराबर 0, अर्थात शून्य हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर पी अर्थात x के स्थान पर अब 3 प्राप्त करते हैं या 3 लेते हैं तो 3 के घाते 3 ऋण 6 गुणित 2 घाते नहीं 3 घाते 2 धन 11 गुणित 3 ऋण 6 27 ऋण 54 धन 33 ऋण 6। 33 और 27 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 60 और 54 और 6 जोड़ दीजिएगा एक में तो यह 60 हो जाएगा अर्थात 0। अब चूंकि पी एक्स के शून्यक एक 2 3 है तब शून्यकों का योग चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आपका 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 और बराबर हो जाएगा आपका माइनस 6/1 अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स घाते 3 का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 3 धन 3 गुणित 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 धन 6 धन 3
बराबर 11। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x का गुणांक 11/1 लिख कर लीजिए। x का गुणांक बटा x घाते 3 का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 1/2, 1/2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा आपका। इसे हम लिख सकते हैं -6/1। यहाँ पर माइनस अचर पद बटा x घाते 3 का गुणांक।